नमस्ते स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चरक सूत्र स्थान अध्याय 7। ठीक है, ना वेगान धार्य। उसके अंदर हम जो अधारणीय वेग हैं जिनको धारण नहीं करना चाहिए वो 13 हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ धारणीय वेग शारीरिक, मानसिक और वाचिक वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि व्यायाम उसमें एक्सप्लेन है, हित और अहित एक प्रकार से भोजन की जो टेक्निक है वो उसमें एक्सप्लेन है। लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट। सबसे पहले आ गया व्यायाम। देखिए, व्यायाम का वर्णन, तो क्वेश्चन बनता है कि व्यायाम का वर्णन चरक सूत्र स्थान के कौन से अध्याय में किया गया है। तो व्यायाम का वर्णन किया गया है अध्याय नंबर 7, ना वेगान धारणीय। ठीक है, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कई बार आई हुई है। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य अर्था बलवर्धनी, अर्थात जो शरीर में चेष्टा लेके आए, स्थिरता लेके आए और बल का वर्धन करे, उसे व्यायाम कहा जाता है। ठीक है, एक और कोटेशन है 2 वर्ड की, ध्यान से देखिए। मात्रायाता समाचरित, अर्थात व्यायाम को मात्रा मतलब एक सही मात्रा में ही व्यायाम को करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया व्यायाम से आखिर लाभ क्या क्या होते हैं। जो हम व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं उससे क्या लाभ है। देखिए, बहुत सिंपल है। लघुता होना, कर्म सामर्थ्य है, हमें एक प्रकार से कार्य करने की हमारे में समर्थता आती है। स्थिरता 2 इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। दुख सहिष्णुता बिल्कुल अलग से है कि व्यायाम करने से हम दुख को सहने की हमारी जो शक्ति होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ गया दोष का क्षय, ये तो होगा ही, दोषों का क्षय हो जाएगा। और अग्नि की वृद्धि, इस चीज़ पे आपको पूरा फोकस करना है। अग्नि की वृद्धि हो गया, दोषों का क्षय हो गया और दुख सहिष्णुता। ठीक है, ये हो गए व्यायाम के लाभ। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट्स कि अगर हम अधिक व्यायाम कर लेते हैं तो उसके क्या ड्रॉबैक होंगे, क्या हानि होगी जो कि हमारे शरीर पर पड़ेगी। उसके अंदर देखिए, श्रम, क्लम होना, क्षय होना, तृष्णा लगना, साथ के साथ कास होना, खांसी आना, ज्वर होना, छर्दी होना, ये एक बार आप देख लीजिएगा। लेकिन इसमें 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। सबसे पहला तो हो गया रक्तपित्त, मतलब एपिस्टेक्सिस होने लगता है एक प्रकार से। ठीक है, नाक से खून आने लगेगा, ऐसा मतलब अधिक व्यायाम अगर हम करते हैं। या फिर प्रातमक श्वास, एक प्रकार से सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है अगर हम अधिक व्यायाम करते हैं तो। ये 2 हो गया। और साथ के साथ जो क्षय का भी उल्लेख आया है, तो आपको ये क्लियर थोड़ा सा याद रखना है कि अधिक व्यायाम करने से क्षय, रक्तपित्त और प्रातमक श्वास ये होते ही होते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट आ गया व्यायाम के लक्षण, मतलब किन लक्षणों से पता लगता है कि आपका व्यायाम हो चुका है। सबसे पहला आ गया एक प्रकार से प्रोफ्यूज स्वेटिंग होना, श्वेत आगमन। ठीक है, दूसरा हो गया श्वास की वृद्धि, एक प्रकार से आपकी जो सांस लेने वाली कैपेसिटी वो बढ़ने लगेगी, आप जल्दी जल्दी से सांस लेने लगेंगे। गात्रा नाम लघुता, शरीर अंगों में एक प्रकार से हल्कापन आने लगेगा। ये आपको इम्पोर्टेंट बहुत अच्छे से याद रखना है। हृदयाद उपरोध, अर्थात हृदय गति का भी तीव्र होना, यह व्यायाम के लक्षणों में बताया गया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाइए कि निम्नलिखित का अधिक सेवन ना करें। ये वाली कोटेशन कई बार आई है। गजम सिंघम ईवाकर्षणम सहसा से विनिश्यति, कि जिस प्रकार से जो सिंह होता है, शेर होता है, वो हाथी को खींचता है तो उसका नाश हो जाता है। भाई, हाथी कितना बड़ा है, शेर कितना वो है, तो जिस प्रकार से उसका नाश हो जाता है, उसी प्रकार से अगर आप इन चीज़ों का ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो आपके शरीर का भी नाश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले व्यायाम, अधिक व्यायाम करना। हास्य, बहुत ज़्यादा हंसना। भाष्य, बहुत ज़्यादा बोलना। ठीक है, अद्व मतलब बहुत ज़्यादा पैदल चलना। साथ के साथ ग्राम्य धर्म या फिर प्राजागरण, बहुत ज़्यादा मतलब लेट नाइट तक एक प्रकार से जगे रहना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको एक प्रकार से अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। और आपको वो कोटेशन सिंह और गज वाली याद रखनी है कि ये किसके संदर्भ में आया है, कि इन चीज़ों को अधिक मात्रा में सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ गया कि व्यायाम के अयोग्य पुरुष कौन से हैं, कि किन किन को व्यायाम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, जो अति व्यवाय बहुत ज़्यादा करते हैं, भार कोई उठा रहे हैं, अध्व कर्म, बहुत ज़्यादा एक बार चलने से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, जिनको क्रोध, शोक, भय, मतलब ये मानसिक चीज़ें हैं, क्रोध, शोक। नेक्स्ट हो गया बाल और वृद्ध, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, और फिर या फिर जो प्योर एक प्रकार से वातज प्रकृति वाला मनुष्य है। ठीक है, प्रबल वात प्रकृति वाला। या फिर क्षुधा और तृष्णा, जो भूख से पीड़ित है,
प्यास से पीड़ित हैं, इन सबको व्यायाम का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको ये एक चीज़, एक बार तो आपको इसको पढ़ना ही है स्टूडेंट्स। कुछ भी आ जाता है बीच में से, एक छोटी सी कोटेशन भी आ जाती है कि ये इसमें उल्लेखित है या नहीं है। नेक्स्ट आ गया है, आपको याद रखना है हित अहित का सेवन आपको कैसा करना है और उसकी त्याग की विधि क्या बता रखी है हमारे आचार्य चरक जी ने। तो उन्होंने बताया कर्म पादांशिको भवेत, मतलब आपको पादांशिक रूप में एक प्रकार से क्रम में उसको एक प्रकार से छोड़ना है, मतलब अहित वाली चीज़ को छोड़ना है और जो हितकर चीज़ है उसको अपनाना है। उसके लिए वर्ड आया है प्रक्षेप और अपचय। प्रक्षेप का मतलब होता है जो हितकर चीज़ें हैं आपकी बॉडी के लिए, जो सातम्यकर हैं, उनको तो आपको लेना है। अपचय का मतलब जो अहितकर चीज़ें आपकी बॉडी के लिए सातम्य हो चुकी थी उसको आपको छोड़ना ही है, उन्हें बोलेंगे अपचय। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको हित और अहित का सेवन करना है और त्याग विधि का ये वर्णन बता रखा है कैसे करना है। कैसे करना है? पादांशिक कर्म के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स, इसमें देखिए ये लिखा है क्रमेणा उपचिता दोषा क्रमेणो उपचिता गुणा। ठीक है, मतलब क्रम से दूर किए गए दोष। मान लो आप अहितकर आहार का सेवन कर रहे हैं, आपके शरीर में क्या होगा, दोषों की वृद्धि हो जाएगी, रोग उत्पन्न होगा। तो आपको कर्म के अनुसार धीरे धीरे उस चीज़ को छोड़ना है। तो जो दोष हैं वो धीरे धीरे शांत होंगे, धीरे धीरे शांत होंगे तो दोबारा उनकी वृद्धि या किसी भी रोग की उत्पत्ति बिल्कुल ना के बराबर होगी। क्रमेणो उपचिता गुणा, इसका मतलब है जब आप हितकर आहार का सेवन कर रहे हैं तो आपके शरीर में क्या होगा, उस आहार से क्या होगा, उसके गुणों की वृद्धि होगी आपके शरीर में। तो ये जो अच्छे गुण है ये एक प्रकार से स्थिर बने रहते हैं आपकी बॉडी में, तो ये इसका ये उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया शारीरिक प्रकृति। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ना वेगानधार्य में सबसे पहले तो वेग एक्सप्लेन है, उसके बाद व्यायाम एक्सप्लेन है, फिर हित और अहित को कैसे आपको सेवन करना है वो एक्सप्लेन है, और उसके बाद शारीरिक प्रकृति, प्रकृतियाँ भी इसी चैप्टर में एक्सप्लेन है। तो स्टूडेंट इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब शारीरिक प्रकृति में इसमें बताया, शारीरिक प्रकृति मतलब देह प्रकृतियाँ। इसके अंदर बताया है कि वातलाधा सदा आतुरा, मतलब जो सिर्फ वात प्रकृति या फिर जो सिर्फ पित्त प्रकृति या कफ या वात पित्त और पित्त कफ, ये जितनी भी प्रकृति वाले लोग हैं ये एक प्रकार से सदा आतुर, हमेशा रोगी रहते हैं। लेकिन जो सम प्रकृति जिनमें वात पित्त कफ समान मात्रा में है वो एक प्रकार से मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहता है। इस चीज़ का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। सम सर्व रस सातम्य सम धातु, यह कोटेशन आई भी हुई है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा कि कौन से पेपर में आई थी, लेकिन ये कोटेशन आई हुई है। तो ये कैसे आई थी? सम सर्व रस, कि अगर हम सभी रसों का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए सातम्य है। डैश, वो क्या करती है? सम धातु, हमारी धातुओं को भी सम अवस्था में करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए इससे पहले जो कोटेशन है, विपरीत गुण सा तेषाम स्वस्थ वृत्ते विधि हितम, अर्थात जिस प्रकृति वाला जो मनुष्य है, मान लो मैं वात प्रकृति वाली हूँ तो मुझे वात वाला, जो वात को बढ़ाने वाला जो आहार विहार है वह बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी प्रकृति से अपोजिट आपको आहार और विहार का सेवन करना है, वो आपके लिए हितकर होता है, वो आपके लिए सातम्य होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाइए, ना मलायन या जो मल मार्ग होते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। इसमें क्या है, दो तो अध है नीचे वाला, ठीक है, जो मूत्र का मार्ग हो गया और एक गुदा हो गया। ठीक है, 7 हो गए सिर के, इसमें क्या हो गए, 2 नेत्र हो गए, 2 कर्ण हो गए, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख मार्ग, और क्या हो गया, श्वेद मुखानी, श्वेद वह जो मार्ग या जिसे हम लोमकूप बोलते हैं, ये सभी के सभी एक प्रकार से मल के मार्ग कहे गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर 5 है मात्रा शीति अध्याय, उसके अंदर स्वस्थ व्रत एक्सप्लेन था, लेकिन इस चैप्टर में स्वस्थ व्रत का पालन करना चाहिए, इसके लिए एक श्लोक है।
देखिए उसमें बताया गया है कि विषम स्वस्थ वृते नामेते रोगास्तथा अपरे। आप सोच सकते हैं स्वस्थ वृत उल्लेख है तो कहीं ये चैप्टर 5 में होगा, नहीं, ये स्वस्थ वृत का पालन इन्होंने बताया कि अगर हम स्वस्थ वृत का पालन नहीं करते हैं तो क्षयजन्य वृद्धिजन्य जो दोषज रोग हैं वो हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए हमें स्वस्थ वृत का हमेशा पालन करना चाहिए। उसके बाद है दोषों का निर्हरण काल, यह भी नावेगान धारणीय में आया है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये कोटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई एएमओ एग्ज़ाम्स में और एआईए पीजीईटी जैसे एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। क्या? माधव प्रथमे मासी। देखो माधव का मतलब होता है एक प्रकार से बैसाख, तो माधव के प्रथम मास मतलब माधव के पहले वाले मास में चैत्र बैसाख ऐसे बोलते हैं ना, तो माधव से पहले आता है चैत्र। चैत्र में तो आपको करना है कफ का निहरण। नभस्य का मतलब होता है भादो, और भादो से पहले क्या आता है, हम बोलते हैं ना श्रावण भादो, तो श्रावण में आपको करता है वात का निर्हरण। उसके बाद आ गया सहस्य प्रथमे। सहस्य का मतलब होता है पोष। पोष से पहले क्या आता है अघन, उसके अंदर आपको करना है संचित पित्त का एक प्रकार से निर्हरण करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि चैत्र में करना है कफ का, श्रावण में करना है वात का, और अघन में करना है पित्त का। ठीक है, इन दोषों का आपको निर्हरण करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, इसी चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि रसायन और वाजीकरण का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो उससे पहले पंचकर्म करके एक प्रकार से शरीर की शुद्धि करना अनिवार्य होता है। स्टूडेंट्स ये देखिए कोटेशन आई है, यथा कर्म यथा योगवत ऊर्ध्व प्रयोजित रसायनी सिद्धानी वृष योगात कालवित। तो उससे पहले उन्होंने बताया स्निग्ध करो, स्विन करो शरीर को, फिर वस्ती कर्म करो, नस्य कर्म करो, और फिर एक प्रकार से जब पूरा शरीर शुद्ध हो जाए तब रसायन और वाजीकरण जो औषधियाँ हैं उनका एक प्रकार से सेवन करो। पॉइंट आया है कितने भी मनोविकार होते हैं, है ना, वो एक प्रकार से कैसे उत्पन्न होते हैं, सर्वे प्रज्ञापराधजा, वो एक प्रकार से सभी के सभी एक प्रकार से प्रज्ञापराध से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। प्रज्ञापराध का मतलब क्या है, धी धृति बुद्धि, इनका एक प्रकार से विभ्रंश होने के कारण जो भी एक प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं वो सभी के सभी मानसिक रोग होते हैं, और वो प्रज्ञापराध ही उनका मेन कारण होता है। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये आपको ध्यान रखनी है। देखिए आप्तोपदेश, जो आप्त पुरुष थे उनके जो आप्तोपदेश थे, प्राज्ञानम, उसका विशेष रूप से हमें ज्ञान होना चाहिए। प्रतिपति कारणम, उसके अनुसार हमें प्रतिपति करना चाहिए, मतलब ठीक प्रकार से उनका पालन करना चाहिए। ये दो कारण मनुष्य के को रोगों की उत्पत्ति से बचाते हैं। विकारा नाम उन उत्पन्नाम उत्पत्ता नाम च शांते, मतलब अगर हम अपने शरीर में चाहते हैं कि हमें ये विकार उत्पन्न ना हो, कोई भी रोग उत्पन्न ना हो, तो हमें क्या करना है कि जो आप्तोपदेश, जो आप्त पुरुष थे उन्होंने जो ज्ञान दे दिया उसको ध्यान में रखना है, और उसका प्रति उसका एक प्रकार से पूर्ण रूप से पालन करना है, तो हमें कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होगा। ये कोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दधी का प्रकरण आया इसमें कि दधी का सेवन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ना नक्तम दधी भुंजीत, मतलब रात्रि में आपको दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। घृतम शर्करा मुदक, मूंग की दाल, यूष, ठीक है, ना छोद्रम, बिना मधु के गरम करके और बिना आंवला मिलाए एक प्रकार से आपको दधी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको याद रखना है भाई, या तो दही में आप घी मिलाओ या चीनी मिलाओ या मूंग की दाल के साथ खाओ, जैसे मूंग की दाल के दही बड़े खा लो, या फिर उसमें थोड़ा सा मधु मिलाओ, उसको गर्म करके बिल्कुल नहीं खाना है, या फिर उसमें आंवला चूर्ण मिलाओ। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ही आपको दधी का सेवन करना है, और रात्रि में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है कि उसने बोला है कि अगर आप ऊपर वाली चीज़ें जो उन्होंने बता दी ऐसे खाना चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कौन सी बीमारियां हो जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके अंदर है पांडु और कामला, ठीक है, एनीमिया भी और जॉन्डिस भी, और साथ के साथ इसमें सारी वो डिजीज़ आएंगी स्किन वाली। देखिए फीवर तो आएगा ही, आश्रिक रक्तपित्त हो गया, विसर्प हो गया, कुष्ठ हो गया, ठीक है, साथ में भ्रम, क्योंकि क्या होता है एक प्रकार से बहुत ज़्यादा पित्त दोष बढ़ जाता है। क्योंकि जो दधी होता है उसे उष्ण वीर्य वाला बताया गया है, इसलिए उसमें ठंडी चीज़ें मिक्स करके उसका सेवन करना बताया गया है। जैसे कि आंवला मिला लो, मूंग की दाल मिला लो, शर्करा मिला लो,
स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरी जितनी भी वीडियोज़ है आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको बिल्कुल सिंपल वे में मिल जाएगी। आपको पता लग जाएगा कौन सी कोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ उन्हीं पे ही फोकस कीजिए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।